बच्चों को पढ़ाते हैं। जी यहाँ भूपेन जी। भी बच्चों को, यहाँ भी बच्चे पढ़ने आए थे, पढ़ने के बाद फिर एग्जाम दिए, एग्जाम में पर्चा लीक हो गया, फिर पर्चा लीक के खिलाफ जब खड़े हुए तो उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको लिटाया जा रहा सड़कों पे। नहीं तो भूपेन जी, नौकरी नहीं दी बच्चे जा गलत कर रहे हैं, सरकार कहाँ गलत कर रही है? सरकार कहाँ गलत होती है? लव कुमार जी तो यही कह रहे हैं, हमने सुना अभी। आप देखिए, मतलब भूपेन जी, क्योंकि मैंने बहुत देर तक अपने आप को ये रोक रखा है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध में क्या होता है, खाम खुद का बीपी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब इन बच्चों की पिटते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाठियां मेरे शरीर पे पड़ रही हैं, क्योंकि बच्चों से बहुत इमोशनल नाता है। मेरा काम है, मैं गुरु हूं, और जब गुरु और शिष्य में बहुत इमोशनल भावुक रिश्ते होते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों को तो पढ़ाता हूं ना। तो ऐसा लगता है कि वो लाठियां न केवल ये बच्चों के शरीर में पड़ रही हैं, वो लाठियां मेरे शरीर में पड़ रही हैं, मैं घायल हो रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपके टीवी चैनल को देखने वाला हर व्यक्ति अपनी वो शरीर पर लाठी महसूस कर रहा होगा। अगर इनको लगता है कि कुछ हजार बच्चों पर हमने लाठी चलवा ली तो ये गलत फहमी में है। आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, अरविंद जी महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं महसूस कर पा रहे डॉक्टर आलोक इसको? अरे भूपेन जी, सरकार तो गैंडे की चमड़ी हो जाती है ना, तो गैंडे को तो गोली असर नहीं करती, लाठी कहां से असर करेगी? इनको तो जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब वे गैंडे से फिर सांप की त्वचा में आते हैं, जो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। जब सत्ता में होते हैं तब ये गैंडे की चर्बी रखते हैं अपने शरीर में। गैंडा होता है ना, गैंडा की चर्बी, सुई हुई तो घुसती नहीं, बंदूक की गोली नहीं घुसती है। जब ये हार जाते हैं ना, तब सर्प की त्वचा लेते हैं, जिसमें बहुत नाजुक त्वचा हो जाती है। तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? भाई वो तो कही रहे तेजस्वी यादव, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ले रहे बच्चे इंतजार का मजा, यही तो दे रहे हैं ना तेजस्वी, यही गाना गाया था ना तेजस्वी ने। ये जो लाठी चला रहे हैं, ये आरजेडी जेडीयू के सरकार पर ताबूत की आखिरी कील होगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये सरकार ज्यादा लंबे नहीं चलेगी, गिरने वाली है। 2023 में सरकार गिर जाएगी। आप ये मान के चलिए, नीतीश कुमार या तो आरजेडी छोड़ के बीजेपी के साथ शामिल होकर सरकार बनाएंगे, नहीं तो इन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ये क्या लग रहे हैं, नियत्थे पर लाठी चढ़ा करके आपने बड़ा बहादुरी काम किया है। जेडीयू के प्रवक्ता जरूर बताएं हमें, जितना विजुअल दिख रहे हैं इसमें एक बच्चा पत्थर नहीं उठा रहा, एक बच्चा बंदूक नहीं लिए, एक बच्चा तमंचा नहीं लिए। ये जब चाहते हैं मतलब वो बच्चों को पीटने लगते हैं। 1000 बच्चा ऐसा क्या कर दे रहा था, ऐसा क्या वो कर रहे थे, आप बताइए तो। जितना भी मीडिया में सामने है उसमें तो बच्चे सिर्फ पिट रहे हैं और सरकार उनको पीट रही है। पुलिस के हाथ में लाठी, ये मत सोचिए पुलिस वाले हैं, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है जो पीट रहे हैं इनको। ये पुलिस नहीं है, पुलिस तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के यादव के आदेश पे काम कर रही है। तो हर पुलिस वाला, ये तो नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव है, ये तो लालू यादव भी मान लेता हूं मैं। ये है ये लोग, इनको ये मत मानिए कि पुलिस वाले, ये तो आदेश से बंधे हैं, गुलाम है। पुलिस का काम है सरकार के आदेशों को मानना, आदेशों को मान कर रही है। लेकिन भूपेन जी, ये जो कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये क्या सोचा कि आंदोलन कुछ दिन में रोक लेंगे और सत्ता में बने रहेंगे? याद रखना, जब आंदोलन राजनीतिक होता है, उस पर जब लाठी चार्ज होता है तो उसको उसमें बहाना बनाया जा सकता है। गैर राजनीतिक आंदोलन पर, छात्रों पर जब आप पिटाई करते हैं तो आप किसी खोल में नहीं छुप सकते। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ये हमारे जो प्रवक्ता जी बैठे जेडीयू के, ये किसी खोल में नहीं छुप सकते। डॉक्टर आलोक, आपको वो बयान याद है, अभी कुछ ही दिन पहले एक नेता बोल रहे थे जो सरकार के अंदर, याद है भूपेन जी, मैंने किसी चैनल पे डिबेट किया था, अपने बच्चे के बारे में बोल रहे थे कि हमारे बच्चों को बोल दिया कि वही रहना, यहाँ का माहौल खराब होने वाला, यही माहौल खराब कर रहे हैं। बिहार के मुस्लिम नेता थे, एक्स मिनिस्टर थे, जो कह रहे थे भारत में माहौल रहने लायक नहीं है। माहौल किसने खराब किया है? देख लीजिए माहौल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिल्कुल सही कह रहे थे। भूपेन जी, वो तो सरकार की व्यवस्था में है, उनको सही पता था कि मान लो उनका बच्चा यहीं से कहीं घूम रहा हो, निकल जाए तो उसके सर में लाठी पड़ सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। वो नहीं कह रहे थे हिंदू मुस्लिम एंगल, वो बिहार की सरकार पर भरोसा ही नहीं है, वो किसी के ऊपर कभी भी लाठी चलवा सकती है भूपेन जी। तो वो उनका, अब हमें समझ में आया कि वो बयान क्या दे रहे थे कि भारत में रहने का माहौल नहीं है। इनको भी ऑक्सफोर्ड भिजवाइए, भिजवा सकते हैं लव कुमार जी?
देखिए ताकि लाठी खाने को ना मिले इन बेचारों को। यानी कि फिर से पेपर लीक होता है एक परीक्षा, और देखिए यहाँ पर ये लाठी चार्ज की नौबत यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए भगदड़ मची है, कितने छात्र यहाँ पर गिरे हैं, ये देखिए, ये सामने आलोक जी, डॉक्टर आलोक, क्या जी सोल्यूशन भूपेंद्र निकले, जी, मेरी आप- क्या सोल्यूशन निकले? यहाँ तो ये नए तरीके से दे रहे हैं जॉब। ये जॉब देने का तरीका हमको पहली बार पता लगा कि सड़क पर बुलाओ और मान लो रूट उन्होंने चेंज कर लिया तो लाठी मार दो, बस। ये नया तरीका है इनका जॉब देने का। भूपेंद्र सत्ताओं का चरित्र हमेशा निरंकुश होता है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही। सत्ताओं का चरित्र हमेशा निरंकुश होता है और सत्ताएं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि उनके खिलाफ कोई खड़ा हो। बिहार पे जो ये लाठीचार्ज है, बच्चों पर लाठीचार्ज है, ये सत्ता की निरंकुशता के उसी चरित्र को प्रदर्शित करता है। अब रही बात डीएम साहब की बात, क्या डीएम जैसे ये अभी आप प्रस्तुत कर रहे हैं पुलिस की लाठीचार्ज का, क्या डीएम साहब वो वीडियो उपस्थित कर सकते हैं जहां बच्चों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया? हाँ, वो अगर तो वो बोल रहे हैं हिंसा उपस्थित कर करी देते उन्होंने। केस कौन सा बना रहे हैं? हिंसा करने का, हमला करने का, ट्रैफिक डाइवर्जन करके ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने का, उपद्रव करने का, ये केस बन रहा है वहां। तो 5 लोग नहीं, गिरफ्तार अब इसी आप बात सोचिए, अभी तो चलो अच्छा है उन्हें आतंकवादी घोषित नहीं किया इन लोगों ने। सरकारों का चरित्र निरंकुश होता है ना, वो आतंकवादी भी घोषित कर सकते हैं। हो सकता है वो दोनों पिस्टल बरामद करवा दे, सरकार है, कुछ भी कर सकती है ना। इसीलिए सरकार से लड़ने में डर लगता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए सरकार से डर लगता है कि 2 तमंचा, ड्रग्स, चरस बरामद करा दे तो लड़का वो चरस में अंदर चला जाएगा, तमंचे में अंदर चला जाएगा। सरकार कह देगी कि तमंचा लेके आए थे और डीएम साहब के ऊपर हमला कर रहे थे, सरकार को कितनी देर लगती है कहने में? मान लीजिए अगर ये कह दे कि डीएम साहब के ऊपर हमला, अभी बताइए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, इसके प्रमाण तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन ये प्रमाण दिखा सकता है? उसी समय दिखा सकता है मीडिया को कि देखिए ये बच्चों ने पुलिस वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया, ये पथराव किया, इसलिए हमें ये करना पड़ा। उनके पास तो कोई प्रमाण है नहीं। इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया जो मुझे दिखाई दे रहा है, डीएम साहब ने केवल ओरली कहा है, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। एक्चुअली भूपेंद्र जी, ये अंग्रेजों के समय की चली समस्या है। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक बंदियों से अंग्रेजों को छोड़ने के लिए और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए, तो इरविन ने कहा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन शांति कौन निर्धारित करेगा? तो वो शांति निर्धारित करने की ताकत सरकार और पुलिस को दे दी गई। तो पुलिस का जब मन होता है तो वो निर्धारित कर लेती है कि ये अशांति फैला रहे थे और ये शांतिपूर्वक था। इसका निर्णय उस राज्य का सीएम और डिप्टी सीएम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस वालों द्वारा बरसाई गई लाठी, ये पुलिस वालों के द्वारा बरसाई गई लाठी नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा और बिहार के डिप्टी सीएम द्वारा बरसाई हुई लाठियां हैं, जो हमारे बच्चों की पीठों पर, हमारे लोगों पर पड़ रही है। और इन जो लाठियां ये पड़ रही हैं, ये ताबूत की आखिरी कील वैसे ही होंगी जैसे लाला लाजपत राय के शरीर पर जब लाठियां बरसाई थी तो अंग्रेजी सरकार के लोग कह के मरे थे कि मेरे शरीर पर बरसाई गई एक एक लाठी ब्रिटिश सत्ता के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। और लाला लाजपत राय पर बरसाई गई लाठियों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अंदर जोश पैदा कर दिया था, राष्ट्र के लिए और ज्यादा वो कर्तव्यनिष्ठ हो गए थे। तो बिहार की सरकार अगर ये चाहे समझती है इन लाठियों से वो छात्रों के आक्रोश को दबा ले जाएगी, तो ये असंभव है। आप देखिएगा ये आंदोलन पटना से निकल करके और पूरे बिहार में फैलेगा और इसकी आंच आपको पूरे बिहार में दिखाई देगी। उसे एक बात और बता दूं, ये जो समाजवादी का जो चरित्र है, जब ये समाजवादी लोग धन कमा करके शक्तिशाली हो जाते हैं तो ये ज्यादा निरंकुश हो जाते हैं, ये राजतंत्र को लोकतंत्र की तरह चलाते हैं। ये बिहार की जनता भी कभी भी मुझे लगता उत्तरदायी है। नीतीश कुमार